अगर मैं एक एक को डिस्कस करना पढ़ूँ तो तकरीबन उसके अंदर से 15-20 वीडियो तो ऐसी निकल जाएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च करें सब, और वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा। उन कीवर्ड, वही कीवर्ड जो होते हैं वो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं। फिर आपका कंटेंट और आपकी प्रेजेंटेशन आती है। अगर आपका कंटेंट मेंटेन नहीं है और आपकी प्रेजेंटेशन सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं की गई तो आपका सीवी रिजेक्ट हो जाता है। और क्योंकि उसके अंदर सारा क्रस्ट होता है, वो बताया जाता है कि मेरा ये बैकग्राउंड है और मेरी यहाँ की अपब्रिंगिंग है और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है और मैं इस जॉब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ एक न्यू वीडियो टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको जल्द से जल्द लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा फीडबैक के रिलेटेड है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से बात कर रहे हैं कि आपने गाइडलाइन प्रोवाइड की कि हम वीज़ा प्रोसेस के लिए अप्लाई करें, स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए, चैरिटी वर्क वीज़ा के लिए, तो उसका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करें। तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें वो आपका सीवी होता है, क्योंकि यूके सीवी फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, ताकि आपका जितना सीवी आपका यहाँ के हिसाब से मेंटेन होगा, यहाँ की जो डिमांड है उस हिसाब से आप अगर बनाएंगे तो जल्द से जल्द आपको उसका फीडबैक भी मिलेगा और रिस्पांस भी मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत से टूल्स यूज़ होते हैं सीवी बनाने के लिए, सीवी फॉर्मेट बनाने के लिए। तो प्रॉपर गाइडलाइन पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। मैं उसके ऊपर इतना डीप नहीं जा सकता, क्योंकि वैस्ट मेजॉरिटी के अंदर टूल्स, वेबसाइट्स, डिज़ाइंस पड़े हुए हैं। अगर मैं एक एक को डिस्कस करना पढ़ूँ तो तकरीबन उसके अंदर से 15-20 वीडियो तो ऐसी निकल जाएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च करें। सबसे पहले तो आपको समझना है ATS, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए यहाँ पे जितने भी रिक्रूटर्स हैं, जितने भी एजेंसीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उस टूल्स के ज़रिए जितने भी जो वीज़ा के अप्लाई करते हैं उनकी एप्लीकेशंस को ट्रैक करती हैं। और फिर बात करते हैं कि आपका सीवी कैसा मेंटेन होगा। तो उसके अंदर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है, जिसमें सबसे पहले आपका बोल्ड में आपका ईमेल एड्रेस हो और आपका नेम मेंशन हो, और आपने अपने सर नेम और जो मिडिल नेम है उसमें थोड़ा सा एक गैप रखना है, कि क्योंकि काफ़ी यहाँ पे एज सर नेम आपका फर्स्ट आता है तो लोग मिडिल नेम को डिस्क्राइब करते हैं, तो मिडिल नेम फिर वो मिडिल नेम से पुकार जाते हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा सा कम्युनिकेशन के अंदर गैप आ जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर कंटेंट आएगा, फिर सबसे पहले उसके बाद आता है कीवर्ड्स। आप जिस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू आप जाके जिस वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन कीवर्ड्स का मेंशन ज़रूर करें, क्योंकि वो कीवर्ड्स ही ज़रूरी होते हैं जो बताते हैं कि येस आई एम एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, येस आई एम अवेलेबल फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट, सो काइंडली कंसीडर मी। तो उन कीवर्ड्स का ज़रूर जिक्र करें, तभी आपका सीवी जो है वो एक्यूरेटली बनेगा और वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा एजेंसीज़ को, रिक्रूटर्स को, और वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा। उन कीवर्ड, वही कीवर्ड जो होते हैं वो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं। फिर आपका कंटेंट और आपकी प्रेजेंटेशन आती है। अगर आपका कंटेंट मेंटेन नहीं है और आपकी प्रेजेंटेशन सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं की गई तो आपका सीवी रिजेक्ट हो जाता है। और क्योंकि उसके अंदर सारा क्रस्ट होता है, वो बताया जाता है कि मेरा ये बैकग्राउंड है और मेरी यहाँ की अपब्रिंगिंग है और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है और मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। और आखिर में सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो भी चीज़ आप जो भी जॉब के लिए, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके एक्सपीरियंस को, आपकी क्वालिफ़िकेशन को, आपके प्रोफेशनल को और आपके स्किल सेट को मीटअप कर रही हुई है या नहीं कर रही। मतलब आप हर जगह अप्लाई करते हैं तो हर जगह की रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट से चेंज होती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अप्लाई करते हुए। मतलब आपने अगर मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है
तो आप वेयर हाउस की फील्ड का तो मेंशन नहीं कर रहे, तो हर जगह पे जहाँ भी अप्लाई करें उस हिसाब से थोड़ी सी चेंजेस करके उस सीवी के अंदर तब अप्लाई करें। अगर आप सेम सीवी और सेम एक्सपीरियंस के साथ और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो वो आपका जो सीवी होगा वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सीवी फॉर्मेट और सीवी को कैसे कंपाइल करना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको सही तरीके से कंपाइल नहीं करेंगे तो आपका शुरू से ही फर्स्ट डे आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ आपने एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को भी समझना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है जिसके थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और रिक्रूटर्स कीवर्ड सर्च करके ही आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं, तभी आपको रिस्पांस मिलता है। बहुत से लोग गिला करते हैं कि हमने बहुत सी जगह पे अप्लाई किया लेकिन हमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हमारे सीवी के ऊपर रिस्पांस नहीं कर रही, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर रिस्पांस नहीं कर रही और डिले आ रहा है। तो आप लोगों को सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को सही तरीके से समझें, उसके हिसाब से ही अपने जॉब के लिए अप्लाई करें, उसके हिसाब से ही उस एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करें ताकि आपको जल्द से जल्द उस पर रिस्पॉन्स मिल सके। आखिर में मैं सब लोगों को कहूँगा कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास वो सारा डेटा होना चाहिए। अगर आपके लिए इंटरव्यू कॉल होता है जो आपने अपने सीवी के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सीवी के अंदर क्या मेंशन कर रहा हूँ। बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा सीवी फॉर्मेट सेंड किया हुआ है और उनको पता ही नहीं होता कि हमने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो काइंडली जॉब को अप्लाई करते वक्त अपने पास रिकॉर्ड ज़रूर मौजूद रखें कि मैंने इस कंपनी में इस डेट को अप्लाई किया था और इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मैंने इस कंपनी में इस कंपनी में इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और इस डेट को अप्लाई किया था। तो अपने पास रिकॉर्ड रख लें कि मैंने फ़लाँ तारीख को यहाँ पे अप्लाई किया था, फ़लाँ तारीख को यहाँ पे अप्लाई किया था। फिर जब कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट करती है कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आपको पता ही नहीं होता कि हमने इधर अप्लाई भी कब किया था और इसका क्या अब हम रिस्पॉन्स दें। तो काइंडली अपने पास नॉलेज रखें आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये टेक्निक समझ आई होगी। तो यूट्यूब के ऊपर जाएं, गूगल के ऊपर सर्च करें, सबसे पहले एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को समझें, उसके बाद यूके सीवी फॉर्मेट्स की बहुत सी गाइडलाइन और प्रेजेंटेशन पड़ी हुई हैं। अगर मैं वो सारी की सारी इधर डिस्क्राइब करना शुरू कर दूंगा तो वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आपको पता है कि ये ऐसा आजकल सिस्टम चल रहा है कि जितनी बड़ी वीडियो होती है लोग उसे बोरिंग समझते हैं और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आप लोग अगर आपका दिल है, अगर आप चाहते हो, आप कमिटेड हो, डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे आना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करो, क्योंकि स्पॉन्सरशिप जॉब और जो वर्क वीज़ा प्रोसेस है वो इधर से ही स्टार्ट होता है। और अगर आप प्रॉपरली इस चैनल के थ्रू नहीं जाओगे तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि आपका कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है। जितना ऑथेंटिक और जितना डेलिब्रेटली आप काम करोगे, दिल के साथ काम करोगे, उतनी जल्दी आपके चांसेस इंक्रीज़ होंगे, ब्राइट होंगे, उतनी जल्दी आपका वीज़ा प्रोसेस तेज़ होगा, उतनी जल्दी आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के इतना ही, तब तक के लिए उमर गफूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।